एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड हम लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री एंड ये है पार्ट 1। सो इसमें एज यूजुअल पार्ट 4 टोटल 4 पार्ट्स होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि डिफाइन द टर्म किन फॉल्क। किन फॉल्क आपको पता होनी चाहिए कि टर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसका मतलब होता है जिन लोगों का ब्लड रिलेशन होता है और वो कॉमन एंसेस्टर जो है। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? हमारे पूर्वज, ठीक है, जिनके पूर्वज जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, एंसेस्टर्स जिन्हें कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप देख भी रहे हो, मैंने बता भी दिया है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सो इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, द धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा। ये सूत्रा और धर्मशास्त्रा जो मैं पहले बता दूं आपको, 8 फॉर्म ऑफ मैरिज जो है ये रिकॉग्नाइज करते हैं। इनके अंदर 8 फॉर्म ऑफ मैरिज जो है बताई गई हैं। 8 प्रकार की शादियां जो हैं उनके बारे में बताया गया है, जिनको वैलिड माना गया है ब्राह्मण्स द्वारा, ठीक है। सो इसमें बोला है रिकॉग्नाइज एज मैनी, कितनी मैरिजेस को कितनी फॉर्म ऑफ मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं? 2 3, ना ही 2 ना ही 3 ना ही 5। इसका करेक्ट आंसर है 8 फॉर्म्स। सो इन विच टाइप ऑफ मैरिज डज अ वुमेन हैव सेवरल हस्बैंड्स। इसमें हम बात कर रहे हैं सेवरल हस्बैंड्स की। सो एक होता है पॉलीजेनी, GYNY, ओके, एंड होता है एक एंड्री, पॉली एंड्री। सो पॉलीजेनी में होता है जी से, अगर आप देखोगे जी फॉर जेंटलमैन, जी फॉर जेंट्स। सो जी अगर जहाँ पे पॉलीजेनी है तो मतलब उसमें हस्बैंड की मल्टीपल वाइफ्स होती हैं, और अगर ऑपोजिट में है पॉलीएंड्री तो पॉलीएंड्री में होता है वाइफ के मल्टीपल हस्बैंड्स हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीएंड्री, ना ही एंडोगेमी, ना ही एक्सोगेमी, और ना ही पॉलीजेनी। पॉलीजेनी ऑपोजिट होता है मेल का, यानी कि मतलब जो मेल के लिए जो होता है इसका ऑपोजिट होता है मेल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मनुस्मृति मेंशनड। मनुस्मृति में कितने फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो है लेसन के अंदर मेंशन करी गई है, लेसन के अंदर बताया गया है कि मनुस्मृति में ये फॉर्म ऑफ मैरिज मेंशन है। सो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ तो नहीं है। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ अगर आप देखोगे, सो 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस तो उसमें मेंशन है धर्मसूत्रा में, ठीक है। लेकिन इसमें से फर्स्ट एंड सिक्स्थ मैरिज जो है, सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मैरिज, वो है किस में मेंशन? मनुस्मृति में। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने पढ़ा होगा कि मनुस्मृति के बारे में, तो ये भी पता आपको, ये पता होगा कि 200 BC से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में जो है ये मनुस्मृति कंपाइल्ड हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है। सो मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन ऑप्शन नंबर ए 200 BC एंड 200 CE इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस, यानी कि ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एविडेंस फ्रॉम 1000 BC में से जो एविडेंस मिला था ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस के अंडर, उसमें पीपल was to classify in terms of, किस टर्म्स पे या किस बेसिस पे लोगों को जो है क्लासीफाई किया जाता था। सो वो आंसर था गोत्र। गोत्र इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर गोत्र है, गोत्र के बेसिस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द रूलिंग डायनेस्टी वायलेटेड द आइडिया ऑफ। इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जिसने एक्सोगैमी के आइडियल को, ये एक्सोगैमिक फॉर्म ऑफ मैरिज है, इसके आइडियल को वायलेट किया था, ठीक है। इसमें से जो है सतवानास जो है उन्होंने वायलेट किया था इस आइडियल को एक्सोगैमी के।
क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे, 8 है द जनपदा विच वॉज इनहेबिटेड बाय कजन्स पांड, कि कजन्स जो थे पांडव और कौरव जो थे कजन्स थे, इन कजन्स द्वारा कौन सा जनपद जो था, जनपदा महाजनपद जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उनमें से कौन सा जनपद जो था, कौन सा जनपदा, ठीक है, वो इनके द्वारा इनहेबिटेड था, यानी कि इन्होंने इनहेबिट किया हुआ था वो। सो करेक्ट आंसर इज कुरूज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, शाखास शखास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स इनको कैसे रिगार्ड करते थे, अनटचेबल्स नो, आर्यंस नो, दासास नो। द करेक्ट आंसर इज सी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी इज, इसमें एल इज साइलेंट, सो मेकास, ठीक है, मेचास भी कह सकते हैं आप इसे। प्रोनाउंसिएशन का इतना वो नहीं रखना, हमें हमें बस इतना याद रखना, हमें स्पेलिंग याद होनी चाहिए और वर्ड याद होना चाहिए कि क्या वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, विच ऑफ दीज रूलर्स फॉलोड, इसमें से किस रूलर ने जो है एंडोगैमी के बारे, एंडोगैमी सिस्टम को, एंडोगैमी फॉर्म ऑफ मैरिज फॉलो करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है सतवानास, ठीक है। और अगर आप देखोगे जो इस वाले क्वेश्चन में है, सतवानास ने एंडोगैमी को फॉलो करके एक्सोगैमी को वॉयलेट करा था, क्वेश्चन नंबर 7 में। सो क्वेश्चन नंबर 11 में, हु वॉन द बैटल ऑफ महाभारत, ये तो अगर आपने महाभारत देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि बैटल कौन जीता था। मौर्यंस और सतवानास तो था ही नहीं उसमें, कौरव और पांडव जो थे, दो कजन्स थे जिनके बीच ये लड़ाई हो रही थी थ्रोन के लिए, ठीक है। सो पांडव जो थे विनर थे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन टर्म गोत्र, गोत्र गोत्र के उसमें जो, जैसे देखो गोत्र में जो लोगों को क्लासीफाई किया जाता है, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो उसके बेसिस पे करेक्ट है, ठीक है। आफ्टर मैरिज वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र, शादी के बाद जो वुमेन को अपने फादर का गोत्र जो है वो क्या करना पड़ता था, गिव अप करना पड़ता था, यानी कि छोड़ देना पड़ता था। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। दे वर सपोज टू अडॉप्ट द गोत्र ऑफ देयर हस्बैंड, उनको अपने हस्बैंड का जो है गोत्र अडॉप्ट करना पड़ता था। क्या ये है, यस हो सकता है ये, एंड फर्स्ट वन भी हो सकता है। ओके करेक्ट, करेक्ट पूछा, ओके ओके, वेट अ मिनट। अगर आपने गोत्र टॉपिक पढ़ा है, ये पूरा इसके ऊपर एक टॉपिक है बुक में, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट रूल वॉज दैट द मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र के लोग जो हैं वो मैरी नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमने जो है, अगर अभी हम आप देखोगे हिंदू मैरिज सिस्टम के अंडर अभी भी ये फॉलो होता है कि आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको फादर का अपना गोत्र जो है जो है गिव अप कर देना पड़ता है और गोत्र अपने हस्बैंड का अडॉप्ट करना पड़ता है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑक्यूपेशंस ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रिय का ऑक्यूपेशंस क्या था, ठीक है। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गिव गिफ्ट्स, कि सेक्रीफाइस करना और गिफ्ट्स देना, ठीक है, ये हो सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, सॉरी। टू टीच वेदास नो, ट्रेड करना नहीं, क्षत्रियास का जो है ट्रेड करना ऐसा कुछ होता नहीं था, एग्रीकल्चर भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज टू परफॉर्म सेक्रीफाइस, ठीक है। उनका जो ऑक्यूपेशन होता था क्षत्रियास का, वो ये होता था कि वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करेंगे और गिफ्ट्स देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, शास्त्र के अकॉर्डिंग कौन जो है कुड रूल द कंट्री, कौन है इनमें से जो कंट्री को रूल
कर सकता है? ऑब्वियसली क्षत्रिय। अगर आपने बुक पढ़ी है तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि क्षत्रिय जो है शास्त्र के अकॉर्डिंग क्षत्रिय जो हैं सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय जो है कंट्री में रूल कर सकते हैं, ना कि वैश्य ना ही शूद्रास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता है। द ओरिजिनल स्टोरी, जो ओरिजिनल स्टोरी है महाभारत की, वॉज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा वो कंपोज करी गई है? ब्राह्मण्स? नो। क्षत्रियास? नो। नन ऑफ दीज, इट्स ऑल्सो नो। तो सूतास जो हैं उन्होंने जो है महाभारत की जो है स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी जो है कंपोज सूतास ने करी है। ठीक है, ओरिजिनल वाली की बात हो रही है यहाँ पे। सो ओरिजिनल में बात हो जाती है तो सूतास ने करी है। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। एंड आप पार्ट 2, 3 एंड 4 भी ज़रूर देखना। आई होप आपको ये जो है पूरी सीरीज़ जो है आपको हेल्पफुल रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस एंड ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।